आप सभी का एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से आई विज्ञप्ति के विषय में। जो ये विज्ञप्ति है आपकी किस संबंध में है? पीएचडी के संबंध में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इस विश्वविद्यालय से पीएचडी की आवेदन निकली, ठीक है। उसके बाद एंट्रेंस दिया गया। अब क्या है, आपका द्वितीय चरण चल रहा है, यानी कि आपका इंटरव्यू देखने को मिल रहा है। तो नोटिस देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखिए, एक साथ यहाँ पर कई नोटिस आए हैं आपके इकोनॉमिक्स को लेकर, हिंदी को लेकर, है ना। तो एक एक करके क्या है, इनको जानेंगे। तो सबसे पहले वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं, अर्थशास्त्र विषय के शोध प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्राओं एवं शोध परीक्षा से मुक्त नेट जेआरएफ समस्त छात्र छात्राओं को शोध प्रवेश प्रक्रिया के द्वितीय चरण हेतु प्रपत्र जमा किए जाने के संबंध में क्या है, आपका ये विज्ञापन है या फिर ये आपका नोटिस है। तो देख लेते हैं। तो देखिए किस विषय से रिलेटेड है, आपके इकोनॉमिक्स से। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि शोध प्रवेश परीक्षा 2023-24 विषय कोड 708 के प्रथम चरण के उत्तीर्ण एवं प्रथम चरण की शोध परीक्षा से मुक्त। देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जो एंट्रेंस के माध्यम से स्टूडेंट आए हैं, यानी कि जिन्होंने एंट्रेंस क्लियर किया है, तो उनका भी साक्षात्कार होगा। प्लस जो नेट या जेआरएफ हैं या फिर कह लें एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में हैं, तो वो स्टूडेंट भी क्या है, यहाँ पर इंटरव्यू देंगे। तो अब देखिए उनका जो एक तरह से कहें द्वितीय चरण है, साक्षात्कार है, वो आपको कब देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके द्वितीय चरण के अंतर्गत जो निम्नलिखित प्रपत्र हैं, ठीक है, दिनांक 25 मार्च 2025 तक अर्थशास्त्र विभाग में कार्यालय में जमा करें, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने डेट का आपको ध्यान रखना है। 25 मार्च लिखा है इन्होंने। कितना लिखा है? 25 मार्च, है ना, फरवरी नहीं लिखा है, फिर आप संशय में रहो, ठीक है। कितना लिखा है? 25 मार्च। तो इसमें क्या है, आपको अपने प्रपत्र जमा करने हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या जमा करना है आपको। तो निर्धारित आवेदन पत्र, यानी कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, तो उसकी आपने कॉपी निकलवाई होगी, भूले जाना है, ठीक है। समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र या फिर कह लें शैक्षिक प्रमाण पत्र और डिग्री, यानी कि आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर कि आपकी अंक तालिका यानी कि मार्कशीट चाहिए, और डिग्री यानी कि आपकी ग्रेजुएशन और मास्टर की डिग्री, है ना। तो आप जो ये डॉक्यूमेंट देंगे, तो उसमें देखिए आपको क्या है, स्वप्रमाणित लिखना है, यानी कि सेल्फ अटैच करके सारे डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। इसके साथ ही आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट, इसके साथ शोध के प्रथम चरण क्वालिफाई करने का प्रमाण पत्र, ठीक है। यानी कि जो स्टूडेंट एंट्रेंस दिए थे, तो उनको क्या है, अपना रिजल्ट निकालना है, उसका प्रिंट निकालना है, उसको भी लेकर आना है। साथ में निर्धारित फीस जमा की रसीद, यानी कि द्वितीय चरण में जो आपने फीस सबमिट की है, तो आपको एक रसीद मिली होगी, वो लेके जाना है। इसके साथ जो महत्वपूर्ण है, आपका शोध प्रस्ताव कह लें या रिसर्च प्रपोजल कह लें या शोध प्रारूप कह लें, सिनॉप्सिस कह लें, शोध संक्षिप्तिका कह लें, ये अपना महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे आपके इंटरव्यू में। तो देखिए इसकी हार्ड कॉपी आपको जमा करनी है, कितनी? 2। कितनी करनी है? 2, ठीक है। एक आपको अपने पास रखनी है। अब इसमें क्या लिखा है, नोट में भी इन्होंने लिखा है कि शोध प्रस्ताव को पीपीटी फॉर्मेट में क्या है, आपको देना है। तो यहाँ पर इन्होंने वेबसाइट लिखी हुई है, ठीक है, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट mgkbp@gmail.com। यहाँ पर क्या है, आपकी पीपीटी जो बनाई है, जो सिनॉप्सिस बनाई है आपने, तो उसकी पीपीटी का जो फॉर्मेट है उसमें आपको भेजनी है। कहाँ पर? ये इन्होंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट लिख दी है, फिर कह लें अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर इन्होंने लिख दी है। अब देखिए जो स्टूडेंट पीपीटी को लेकर संशय में कि पीपीटी कैसे बनाए, सिनॉप्सिस कैसे बनाए, तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि आपके अपने सब्जेक्ट में किस क्षेत्र में आपकी रुचि है, ठीक है। तो उसी के संबंध में आपको बनानी है। सिनॉप्सिस की बात करें, अगर जो स्टूडेंट उन्हें नहीं पता कैसे सारी चीज़ें करनी है, तो इस पर देखिए सर ने आपको वीडियो प्रोवाइड कराई हैं,
आप उनको देख सकते हैं। चैनल पर जब आप जाएंगे तो आप सर्च कीजिए, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। साथ में पीपीटी कैसे तैयार करें, तो इस चीज़ की भी इन्फॉर्मेशन सर ने आपको दी है। ठीक है, यदि हिंदी माध्यम से कोई स्टूडेंट है तो हिंदी माध्यम में शोध प्रारूप की जो वीडियो है मैंने बनाई है, और इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में सर ने क्या है आपको प्रोवाइड कराई है। ठीक है, तो यही महत्वपूर्ण नोटिस था। जो अर्थशास्त्र विशेषज्ञ हैं तो उनका द्वितीय चरण स्टार्ट हो गया, इनके साक्षात्कार होने वाले हैं। तो कब तक आपको ये सारी चीज़ें जमा करनी है? 25 मार्च 2025 तक। ठीक है, आपका इंटरव्यू शायद उसी दिन हो। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही कोई और नोटिफिकेशन इस विश्वविद्यालय से देखने को मिलेगी तो आपको समय रहते बता दी जाएगी। तब तक बने रहे अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।